हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं भविष्य पुराण की। क्या आप जानते हैं कि भविष्य पुराण में किस किस बात की चर्चा की गई है, किस किस के बारे में बताया गया है? आज मैं आपको 374 पेज के बारे में बताती हूँ। उस पृष्ठ के ऊपर अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, तानसेन तथा बीरबल आदि के पूर्व जन्मों का वृतांत है। उससे पहले भी जितना, जैसे ये तो आप जानते हैं कि ये सब कलयुग के राजा थे, ठीक है, और इन्होंने पूर्व जन्म की बात करी है, तो यहाँ पे पूर्व जन्म की चर्चा होगी। परंतु आप जानते हैं कि इससे पूर्व के अगर हम पृष्ठों की तरफ एक झलक डालें तो आपको चाहे वो सतयुग है, चाहे वो त्रेता युग है, चाहे वो द्वापर युग है, हर युग में कौन कौन कब कब राजा बना, कितने समय उन्होंने शासन किया, क्या किया, हर चीज़ की डिटेल इस भविष्य पुराण में उपलब्ध है। लेकिन हम सारा भविष्य पुराण तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। मैं बीच बीच में से कुछ चैप्टर्स लेती हूँ जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ मुगल शासकों के चरित्र की। सूत जी बोले, शौनक, दैत्यों ने बलि के पास जाकर अपनी पराजय का वृतांत बतलाया। ये तब का वृतांत है जब दैत्य पराजित हो गए थे और महाराज बलि के पास गए थे। दैत्यराज बलि ने देवताओं की महान विजय सुनकर रोषण नामक दैत्येंद्र को बुलाया और कहा कि तुम तिमिरलंग यानी कि तैमूर लंग के पुत्र होकर सरुष नाम से प्रसिद्ध होगे, अतः तुम वहां जाकर दैत्यों का श्रेष्ठ कार्य का संपादन करो। इस पर उसने क्रुद्ध हो दिल्ली आकर वेद मार्गस्थ पुरुषों का नाश करना आरंभ कर दिया। उसने 5 वर्ष तक राज्य किया। उसी का पुत्र बाद में बाबर हुआ। 20 वर्ष तक उसने राज्य किया, कुछ वर्ष समरकंद में और कुछ दिन भारत में। फिर बाबर का पुत्र आगे हुमायूं हुआ। मधांत हुमायूं ने देवताओं का निरादर किया। तब देवताओं ने नदीहा के उपवन में स्थित श्री कृष्ण चैतन्य की स्तुति की। स्तुति सुनकर हरि क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने तेज से उसके राज्य में विघ्न उत्पन्न किया। उनके सैन्यों द्वारा हुमायूं को पराजित किया। उस समय शेष शाक यानी कि जिसका बाद में नाम प्रचलित हुआ शेरशाह, उसने रमणीय देली नगर में आकर 5 वर्ष तक अत्यंत कुशलता पूर्वक राज्य किया। और उन्हीं दिनों की बात है कि शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। मलेच्छ राज बाबर के द्वारा देवताओं की प्रतिमाओं को आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। ये जानकर ब्राह्मण मुकुंद ने दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके 20 शिष्यों ने भी गुरु के मार्ग का ही अनुगमन किया। और किसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया था। इसी दोष के कारण वह दूसरे जन्म में मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ। और जब हुमायूं कश्मीर अपने भाई मकरान के यहाँ काबुल कश्मीर की सीमा में निवास कर रहा था, तब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा पुत्र बड़ा प्रतापी और भाग्यशाली होगा। यह अकस्मात यानी कि अक प्राप्त कर अर्थात वरदान से प्राप्त हुआ है, अतः इसका नाम अकबर होगा। अक मीन्स अकस्मात, और वर को प्राप्त करना मतलब वरदान को प्राप्त करना मतलब वर। तो इसलिए अक और वर को मिला के उन्होंने बताया भविष्यवाणी में कि इसका नाम अकबर होगा। और ये मलेच्छ या पिचाशों के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। ये श्रीधर, श्रीपति, शंभु, वरण्य, मधुव्रती, विमल, देवान, सोम, वर्धन, वर्तक, रुचि, माधांता, मानकारी, केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमापा, सूर और मदन, ये 20 जिसके शिष्य हैं, वही पूर्व जन्म का मुकुंद ब्राह्मण भाग्य तुम्हारे घर में इस रूप में आया है। और ऐसी आकाशवाणी सुनकर प्रसन्नचित होकर हुमायूं ने भूख से पीड़ित व्यक्तियों को दान दिया, प्रेम पूर्वक पुत्र का पालन किया। पुत्र की आयु जब 10 वर्ष की हुई तो वह दिल्ली में आया और शेष शाक को पराजित करके यानी कि शेरशाह को पराजित करके वहां का राजा हो गया। उसने 1 वर्ष राज्य किया। बाद में उसका पुत्र अकबर राजा हुआ। अकबर जो कि पिछले जन्म में मुकुंद ब्राह्मण था, जो कि मैंने अभी बताया कि जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी अग्नि में कूदकर, मुकुंद ब्राह्मण के राज्य प्राप्ति के बाद उसके पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य
केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सूर और मदन इस जन्म में भी पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आए और मुकुंद ब्राह्मण के शिष्य केशव अकबर के समय में गानसेन यानी कि तानसेन नाम से उत्पन्न हुए। पूर्व जन्म में माधव अकबर के समय में वैजवाक यानी कि बैजू बावरा नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व जन्म में मधु अकबर के समय में सभी रागों के ज्ञाता हरिदास के नाम से विख्यात हुए थे। ये मध्याचार्य मतानुयायी प्रसिद्ध वैष्णव थे। पूर्व जन्म में देवापी अकबर के समय में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पश्चिमी ब्राह्मण थे और उन्हें वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी का अभिमान था। पूर्व जन्म का गौतम वंश में उत्पन्न सोमपा अकबर के समय में मान सिंह नाम से उत्पन्न हुआ और वह आर्य भूप शिरोमणि अकबर का सेनापति बना। पूर्व जन्म का शूर दक्षिण देश में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। वह पंडित था, उसका नाम विल्व मंगल हुआ। ये अकबर का मित्र बना। पूर्व जन्म का पूर्वी देश का ब्राह्मण मदन अकबर के समय में चंदल नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह नर्तक और रह क्रीड़ा विशारद था। ये 7 राजा अकबर के दरबार में स्थित हुए और पूर्व जन्म में श्रीधर आदि 13 शिष्य दूसरे स्थानों पर प्रतिष्ठित हुए। अकबर के समय में अनपके पुत्र श्रीधर ही पुराणों में निपुण तुलसी शर्मा अर्थात जो बाद में तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे नारी से शिक्षा प्राप्त कर राघवानंदन के शिष्य श्री रामानंद की परंपरा में काशी में अत्यंत विरक्त वैष्णव कवि हुए। पूर्व जन्म के श्रीपति अकबर के समय में महान अंधभक्त कवि सूरदास के रूप में उत्पन्न हुए। वे मध्वाचार्य के मत में स्थित रहने वाले थे। उन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया। पूर्व जन्म में शंभु अकबर के समय में चंद्र भट्ट के कुल में हरिप्रिय नाम से उत्पन्न हुए। ये भी विष्णु भक्त थे और रामानंद के मत में स्थित हुए। पूर्व जन्म के वरण्य अकबर के समय में अग्रभोक यानी कि अग्रदास नाम से प्रसिद्ध संत हुए जो रामानंद के मत में स्थित हुए। ज्ञान, धर्मापरायण, भाषा, छंद की रचना करने वाली पूर्व जन्म की कवि मधुव्रती अकबर के समय में कीलक नाम से विख्यात हुए। श्रीमान कीलक ने रामलीला की रचना की और रामानंद मत में अनुयायी हुए। पूर्व जन्म के विमल अकबर के समय में दिवाकर नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवती सीता के पावन चरित्र का उन्होंने गान किया और वे रामानंद के मत में स्थित हुए। इसी प्रकार पूर्व जन्म के देववान अकबर के समय में केशव नाम से अवतीर्ण हुए और वे विष्णु स्वामी के अनुयायी बने। कवि प्रिया आदि की रचना कर उन्होंने प्रेतत्व प्राप्त किया और राम ज्योत्सना नामक ग्रंथ की रचना कर स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म के सोम व्यासदास नाम से उत्पन्न हुए। वे निम्बादित्य के मत अनुयायी हुए। उन्होंने रह कीड़ा ग्रंथ की रचना करके स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म में वर्धन चरणदास नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ज्ञानमाल नामक ग्रंथ का निर्माण किया और वे रैदास मार्ग में अनुयायी बने। पूर्व जन्म के वर्तक रत्न भानु नाम से उत्पन्न हुए और वे जैमिनी भाषा के रचयिता थे और रोपण मत के अनुयायी बने। पूर्व जन्म के रुचि रोचन नाम से उत्पन्न हुए। वे मध्याचार्य के अनुयायी बने। उन्होंने अनेक गानमयी लीला करके स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म के मांधाता भूपति नाम के कायस्थ हुए। मध्याचार्य के मतानुसार उन्होंने हिंदी भाषा में भागवत का सुंदर अनुवाद किया। पूर्व जन्म के मानकार ने नारी भाव से स्त्री शरीर को प्राप्त किया और मीरा के नाम से विख्यात राजा की एक पुत्री हुई। मध्याचार्य के मत को मानने वाली ये मीरा अत्यंत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने प्रबंध भयंकर कलिकाल के लिए मंगल कारक होगा ऐसा कहा। अकबर ने 50 वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में मरकर स्वर्ग चला गया। उसका पुत्र सलीम यानी कि जहांगीर था। उसने भी पिता के समान राज्य किया। उसका बेटा खुर्दक खुसरो यानी कि शाहजहां था। उसने 10 वर्ष तक राज्य किया। उसके 4 बेटे थे। उसका मध्यम बेटा नवरंग यानी कि औरंगजेब था। उसने पिता और भाई को जीतकर राज्य किया। वह पूर्व जन्म में अंधक नाम का प्रसिद्ध दैत्य था। इस कार्यभूमि में अंधक के अंश से दैत्य राज्य की आज्ञा से ही वह आया था। उसने चारों ओर अनेक मूर्तियों को ध्वस्त किया और
ऐसा देखकर देवताओं ने आकर कृष्ण चैतन्य से कहा कि भगवान दैत्य राज का अंशभूत अर्थात औरंगजेब राजा उत्पन्न हुआ है। वह देवताओं और वेदों का विनाश कर रहा है और दैत्य पक्ष की अभिवृद्धि कर रहा है। नदिहा के वन में स्थित ज्ञानाक्ष ने यह सुनकर उस दुराचारी के वंश का शाप दिया कि उनका पूरा वंश का क्षय हो जाएगा, और 49 वर्षों तक उस दुष्ट आत्मा ने परंतु फिर भी राज्य किया। उस समय देव पक्ष की वृद्धि करने वाले सेवाजय छत्रपति शिवाजी नाम से एक राजा हुए, जो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए थे और युद्ध विद्या में विशारद थे, और उन्होंने उस दुराचारी को मारकर उसके पुत्र को वह स्थान दे दिया। फिर वे दक्षिण देश में चले गए। अलोमा नाम से उसके पुत्र ने 5 वर्ष तक राज्य किया, वह भी दिवंगत हो गया। तालन ने कुल में बलवान मलेच फलरुष हुआ। उसने मुकुल यानी कि मुगल कुल का नाश करके 10 वर्ष तक राज्य किया और अंत में वह शत्रुओं से मारा गया। उसी का बेटा बाद में मोहम्मद हुआ, उसने 20 वर्ष तक राज्य किया। उसी समय नादर यानी कि फारस निवासी नादर शाह दुर्गानी नाम का एक भारी लुटेरा देश में आया और आर्यों को मारकर देवताओं को जीतकर वह खुरज यानी कि ईरान देश में चला गया। मोहम्मद का पुत्र था महामत्स्य। उसने अपने पिता के स्थान को ग्रहण किया और 5 वर्ष तक राज्य किया। तालन वंश में उत्पन्न दुष्ट महामत्स्य महाराष्ट्रियों द्वारा मारा गया। माधव ने दिल्ली नगर में 10 वर्ष तक राज्य किया। उसने मलेच अलोमा के राज्य को प्राप्त किया। उस राष्ट्र में अपने देश में उत्पन्न अनेक राजा हुए। देश देश में ग्राम में रहने वाले बहुत से राजा हुए। प्रायः कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहा। सर्वत्र छोटे छोटे मंडलिकों तालुकोदारों के अधिकार में देश विभक्त हो गया। कुछ लोग तो सिर्फ गांव के ही मालिक बन गए। इस प्रकार से 30 वर्ष बीत गए। इसके बाद सभी देवगण श्री कृष्ण चैतन्य के पास आए। उन्होंने महितल पर उनके दुख को जानकर एक मुहूर्त के लिए ध्यानस्थ होकर देवताओं से कहा, पूर्व काल में बुद्धिमान राघव ने राक्षस रावण को जीतकर सुधावृष्टि के द्वारा वानरों को जीवित किया था। विकट, बुजिल, जाल, बर्नील, सिंहल, जव यानी कि जावा, सुमात्र यानी कि सुमात्रा नाम के छोटे छोटे वानरों ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा कि हम लोगों को मनोवांछित वर दीजिए। तब दशरथी राम ने उनके मनोरथों को जानकर रावण के द्वारा देवांगनाओं से उत्पन्न कन्याओं को वानरों को प्रदान किया और प्रसन्नचित्त होकर वानरों से कहा कि जालंधर द्वारा निर्मित आप लोगों के नाम से जो द्वीप होंगे उन द्वीपों के आप लोग राजा होंगे और आप लोगों की ही रानियां होंगी। नंदनी गौरुंड धड़ से जो मलेच्छ उत्पन्न हुए वो गुरुंड कहलाए। उन्हें जीतकर आप लोग श्रेष्ठ राज्य प्राप्त कर लेंगे। यह सुनकर हरि को नमस्कार करके आनंद पूर्वक सभी अपने अपने द्वीपों में चले गए। देवगणों, विकट के वंश में उत्पन्न तथा उसके द्वारा प्रेरित वानरमुखी गुरुंड लोग व्यापार की दृष्टि से यहाँ आए और उनका हृदय ईश पुत्र यानी कि ख्रिस्ट यानी कि ईशु यानी कि ईसा मसीह का मातावलंबी बना। वे सत्यव्रती, कामजित, क्रोध रहित और सूर्यपरायण हैं। आप लोग वहां रहकर उनका कार्य करें। यह सुनकर देवता सूर्य की आदरपूर्वक अर्चना कर कलिकाता में आ गए। पश्चिम द्वीप के विकट नाम का राजा हुआ। उसकी पत्नी विकटावती यानी कि विक्टोरिया ने अष्ट कौशल मार्ग से पार्लियामेंट के परामर्श से शासन किया और इस प्रकार उनके वंश के 7 और गरुण राजा हुए जो 64 वर्षों तक राज्य करके नष्ट हो गए। गरुड़ के 8वें राजा तक न्यायपूर्वक शासन करने पर कलिपक्षीय बलि दैत्य ने मुर नामक महान असुर को देव देश में भेजा। वह मुर वाडिल राजा को वश में करके आर्य धर्म के विनाश के लिए तत्पर हो गया। यह जानकर कृष्णांश के बौद्ध पंथी गुरुंड को शाप दे दिया कि जो मुर के मत के हैं वे नष्ट हो जाएंगे, और इस तरीके की बात कहने पर काल से प्रेरित समस्त दुष्ट गुरुंड अपनी सेना के साथ 1 वर्ष के अंदर अंदर ही नष्ट हो गए। यह राजा वाडिल भी विनाश को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात मेकल यानी कि लॉर्ड मेकाले नामक 9वां वीर्यवान गुरुंड आया। उसने न्यायपूर्वक 12 वर्ष तक राज्य किया। 10वां लॉर्ड वेवल आया
और उसने 32 वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य किया। इस प्रकार से ये वंशावली चलती रही और यही समस्त चर्चा हमें प्राप्त होती है भविष्य पुराण में। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले के भी सभी युगों की चर्चा है, जिसकी चर्चा यहाँ मैंने नहीं करी है, लेकिन कुछ कुछ खास बातें कि अगर ये जो मुगल भी आए हमारे राज्य में तो किसने कैसे जन्म लिया, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कह लीजिए या ज्ञानवर्धक कह लीजिए कि चीज़ थी, हमारे जानने के लायक थी, इसीलिए मैंने आज सिर्फ इस चीज़ की चर्चा की है। कल हम एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।